बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। गम भी घबराता है हम जैसे ही दीवानों से, गम भी घबराता है हम जैसे ही दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। देखिए चलता हूँ जनता में और जनता में ही मेरा मकसद है, जनता में सच दिखाने के लिए मैंने प्रयत्न किया है, प्रयास में लगा हूँ सच दिखाने के और हमेशा सच दिखाने की कोशिश करता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है। एक भाई हैं हमारे ये सर, इस देश इस राष्ट्र में क्या सही हो रहा है या गलत? बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो ये सरकार आनी चाहिए दूसरा का, अच्छा सभी का फायदा है इस सरकार में। जी आप कितनी बढ़िया चल रहा मामला, बढ़िया चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये लोग, इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार आनी चाहिए थी दोबारा आनी चाहिए और इंशाल्लाह। दोबारा। अच्छा खूबियाँ बताइए, खूबी बढ़िया है, विकास हो रहा है इस सरकार की खूबियाँ। बिल्कुल, चलिए विकास हो रहा है। ये विकास हो रहा है, देखिए, और विकास के नाम पर ये विकास हो रहा है। नहीं किसी को गलत कहना है कुछ नहीं, कुछ नहीं, गलत या सही का तो पक्के गलत काम या हो रहे सही हैं का, सरकार में। गलत और सही का तो सवाल ही नहीं है, गलत और सही का सवाल नहीं है। लगभग कम से कम 70 साल 75 साल हो गए हैं, 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों से कोई ना कोई देश की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है और जनता उसे अपने वोट से जिताती है और फिर वही करते हैं जो दूसरी सरकार करती थी। पहले क्या हो जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो किया है, आज जो सरकार मौजूदा में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी वही कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं हम खुद गलत, कुछ क्या हो, हम खुद गलत हैं। हम अपने एक वोट से, एक वोट हमारा इस देश की सत्ता बदल देता है, तो व्यवस्था नहीं बदली जा सकती? बदली जा सकती है। आज यहाँ देख लीजिए, अब 2022 का चुनाव खड़ा है और हमारे नवाब खान साहब जी विधायक हैं, यहाँ के विधायक हैं ठाकुर द्वारा क्षेत्र के। अगर चाहे जनता तो शायद किसी को भी बना सकती या नवाब खान साहब को ही बना सकती, लेकिन वोट देने से सत्ता बदल जाएगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी, चेहरा बदल जाएगा, चरित्र नहीं बदलेगा। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। और इसी तरह से इस देश में अब से नहीं, 75 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। 75 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। बारिश और बताएंगे, पार्टियां इस बात का भी दावे देने लगेंगी कि बारिश कब पड़ेगी, क्योंकि खुदा की शक्ति को, अल्लाह ईश्वर गॉड, उसकी शक्ति को भूल चुके हैं लोग। और आज जो है वैज्ञानिकों द्वारा हम कहीं ना कहीं सर 75 सालों से लेकर 75 साल से, लगभग 75 साल से पार्टियां यहाँ राज कर रही हैं और मूर्ख बनी हुई है जनता। जनता मूर्ख बनी हुई है। कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तो नेट पे डाल दिया आप। कुछ बोलेंगे? आएंगे बाद में। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान के वासी। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हमारे पास हिंदुस्तान में क्या अधिकार है, हमारे पास क्या इस बात का अधिकार है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ इस बात का प्रमाण है। हम हिंदुस्तानी है, हमारे डैडी हिंदुस्तानी थे, हमारे दादा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी थे लेकिन हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने का क्या प्रमाण है? हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तान में रहने के बाद भगत सिंह का देश और कायर, ये डल जाएगी, अभी नेट पे डल जाएगी। भगत सिंह का देश और कायर। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस देश में जो आज हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत? गलती हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि हमेशा बड़ा छोटे को सताता है, इसी तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। और कहीं ना कहीं अगर परेशान है, दिख है, तो मध्यम वर्ग, दबा कुचला वर्ग जो इस देश को पालता है, बड़ा दुख होता है जो इस देश को पालता है
और वो आज यहाँ दबा हुआ मरा हुआ है। और देखिए, हम ये कहते हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, क्रेजी हमारा चैनल और क्रेजी हमारे प्रश्न, उत्तर भी क्रेजी। देखिए, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा भयंकर रोग कोरोना वायरस जैसी संकमित बीमारी यहाँ देश में कोरोना वायरस ने 2 साल अपना घेरा डाला। 2 साल के बाद आज तीसरा चरण चल रहा है और लोग कोरोना वायरस को बहुत भयंकर रोग मानते हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारी को बहुत भयंकर रोग मानते हैं। लेकिन मैं इससे भी भयंकर रोग का नाम जानता हूँ। सर बता पाएंगे? इससे भी भयंकर रोग है दुनिया के अंदर। इससे चलिए कोई बात नहीं, देर होने वाली है और न्यूज में मैं दिखा रहा हूँ। इस सबसे बड़ा भयंकर रोग है गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी सबसे बड़ा रोग। सबसे बड़ा भयंकर रोग है गरीबी, जिसका कोई इलाज नहीं है, ना इसके लिए कोई मेडिसिन बनी है, ना इसकी कोई दवाई है, ना इसकी कोई दवाई है, ना गरीब की कोई दवाई देता है, ना गरीब को कोई दवाई देता। सर गलत तो नहीं है मेरा? बिल्कुल सही। और देखिए कहीं ना कहीं, और ये एक ऐसी दुर्गंध है, ऐसी बदबू है गरीबी कि गरीब ही गरीब से बचता है। कमाल की बात है कि गरीब ही गरीब से बचता है, गरीब ही गरीब से किनारा करता है। और जबकि हमारे नबी ने भी कहा है कि गरीबों को सराहो, कृष्ण भगवान ने कहा है हर उसमें। लेकिन आज जो समाज में हो रहा है सब कुछ उल्टा हो रहा है और आज शायद दुनिया का सिस्टम ही पलट गया है। खुदा की जात पर किसी का विश्वास ही नहीं है। आज तो सिर्फ दावे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आज वर्षा, कल वर्षा होगी, 4 दिन तक बारिश होगी। कंप्यूटर बता रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बेभूल हैं उसकी जात से उम्मीद छोड़ रहे हैं। जिस वक्त कुदरत की जात अपने देश में आएगी तो जो कुछ यहाँ हो रहा है, जैसे दुनिया में पहले हुआ, पत्थर बरसते थे, आग बरसती थी, शायद वही रूप ना ले ले वो प्रकृति, क्योंकि यहाँ दुनिया में जुल्म ज्यादा होने लगे। क्या कहना चाहेंगे? जुल्म ज्यादा होने लगा, जुल्म ज्यादा होने लगा। और देखिए आज किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी बेटी का रास्ते से पढ़ने जाने के लिए, बल्कि शरीफ परिवार, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्चों का पढ़ाना बंद कर दिया। सर क्या सही है या गलत? नहीं, बच्चियों का अपनी पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने इस डर से, बच्चों का पढ़ना बंद कर दिया ना, है ना, डर के मारे। जी, डर के मारे बच्चों तक का पढ़ना बंद कर दिया गया। तो सर क्या पहले दो अच्छा था, जो पहला जमाना, पुराना जमाना था, वो अच्छा था या अब अच्छा है? पहला जमाना अच्छा था। पहले अच्छा था, पहले दूसरे की मदद करते थे और दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन आज हम स्वार्थी हैं, लालची हैं, लोभी हैं और कोई किसी को नहीं देखता। सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी को नहीं देखता। सही बात है। आज के दौर में भाई भाई का नहीं है। और देखिए इसी तरह से लोग परेशान हैं और ये देश परेशान है। एक दिन इस देश का खात्मा हो जाएगा। जब देश का खात्मा हो जाएगा तो देश में पार्टियां क्या बचेंगी? चलिए।